अच्छा बेटा, ये मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। मुझे पता था डिस्कशन में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अच्छा, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन, अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। तो थोड़े ना आसान क्वेश्चन भी हैं, वो आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से हो सकते हैं, ताकि थोड़ा आपके सोचने का अंदाज भी बदले। कि मैं मुझे ये लगे कि आप कर सकते हैं और आप खुद भी ये सोचें कि यार हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में आपको सिर्फ आइडिया दे दूं। आइडिया का मतलब ये होता है कि उस जैसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो मुझे बताइए, जो क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? शाबाश। प्लीज, ये क्वेश्चन जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये m प्लस n पावर है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, जल्दी से बता दीजिए। एनीवन? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, कैप का साइन पावर का होता है, बिल्कुल है। लेकिन ये लैंग्वेज क्या कह रही है बेटा? ये लैंग्वेज बता दीजिए। अरे बेटा, लैंग्वेज बताएं। हाँ, ये कह रहा है कि जितने ए होंगे बी और, यार मुझसे एक गलती हो गई। ये सी लिखा हुआ है। ये जो है ना, ये सी है, ये सी है बेटा, ये सी है। अब बताइए क्या कह रहे हैं ये सी है। मैं वही कह रहा हूँ, आंसर क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जितने ए और बी होंगे, जितने ए होंगे उतने मिला के बी और सी होंगे। ठीक है, जितने ए होंगे उतने मिला के क्या होंगे? बी और सी होंगे। तो देखिए, अगर मैं आपको लॉजिक समझाऊं तो मैं आई बिलीव कि आप लोग ये काम कर सकते हैं। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, ये क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ? ए टू द पावर एम, बी टू द पावर एन, सॉरी, ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन। क्या, बस मुझे ये बताइएगा कि मुझे इतनी इतनी फैसिलिटी है इस क्वेश्चन में कि मैं इसको ऐसे लिख सकूं? शाबाश। बताइए, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आप कर सकते हैं खुद ही। आप पहले ए को भी पुश कर, आप ए को सबको पुश करवा दें, ठीक है? आप ए को पुश करवा दीजिएगा, ये लिख लें अपने पास, असाइनमेंट नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस है। और इसका सॉल्यूशन भी मेरे लेक्चर में मौजूद है ऑनलाइन। ये पहले आप ए पे पुश करवाइएगा, जितने भी ए आए। समझ में नहीं आया, मैं बेटा दोबारा समझा देता हूँ। पहले तो आप मुझे बताइए कि ऊपर वाली लैंग्वेज समझ में आई आपके? ऊपर वाली लैंग्वेज ये कह रही है कि जितने ए होंगे उतने मिला के बी और सी होंगे, एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। सही है बेटा? जी बेटा, जिसकी समझ में नहीं आया उससे बात कर रहा हूँ। जितने ए होंगे उतने बी और सी मिला के होंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको ब्रेक करके लिखा, ए को इस तरीके से लिखा कि पहले हमने ए को पुश करवाना है सबको। अब बी जब आएंगे तो स्टैक में क्या पड़ा हुआ होगा? ए पड़ा हुआ होगा। बी जब आएंगे तो स्टैक में ए पड़ा हुआ होगा, पॉप करवाते रहो। जब बी खत्म हो जाएंगे तो सी आएंगे, और सी के आने में भी स्टैक में ए पड़ा हुआ होना चाहिए। जब सी खत्म हो जाए तो स्टैक में ए भी खत्म हो जाना चाहिए, और जब आखिर में क्या होगा? एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट। अगर लॉजिक ऐसे बिल्ड करें तो ये देखें, ये देखिएगा, ऐसे भी बिल्ड कर सकते हैं कि पहले हमने क्या किया, हम ए रखते रहेंगे। अब अगर मैं इसके वैलिड स्ट्रिंग लिख दूं, ये देखें, ए ए बी सी सी, कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी, लेकिन बराबर होने चाहिए। वो ये देखें, पहले मैंने ए रखा, ठीक है? तो ये देखें, मैंने ए रख दिया पहले, फिर ए रख दिया, फिर ए रख दिया, फिर ए रख दिया,
और फिर ए रख दिया, सही है। अब जैसे ही बी आएंगे तो स्टैक में क्या पड़ा होना चाहिए, ए, खत्म। फिर बी आया, स्टैक में क्या पड़ा होना चाहिए, ए। अब जैसे सी आएगा, स्टेट चेंज करोगे, स्टेट चेंज करोगे, और स्टैक में क्या पड़ा होना चाहिए, ए। फिर सी आया स्टैक में ए, फिर सी आया स्टैक में। जब सी खत्म होंगे तो स्टैक में से ए भी खत्म हो जाने चाहिए। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई ये बात। जब सी खत्म होंगे तो स्टैक में से ए भी खत्म हो जाना चाहिए। जब खत्म हो गया तो सब क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। इज इट क्लियर। एक और सवाल देख लें इसी तरह का, ये देखें, ए एम बी टू द पावर एम प्लस एन एंड सी टू द पावर एन। ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल ये कह रहा है कि जितने बी होंगे उतने मिला के ए और सी होंगे विद ऑर्डर। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ऊपर वाले क्वेश्चन को। हाँ, बी पे स्टेट चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। वो आप देख लीजिएगा, जब आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे ना, आपको बहुत सारी चीजें खुद भी एक्सप्लोर हो जाएंगी। तो मुझे बताएं कि जो मैंने ये लाइन लिखी है इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं ना। तो आप मुझे बताइए, क्या ये आपका वो क्वेश्चन नहीं हो गया जो आपने पहले किया था। ये दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं हो गए, देखें, ये दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं हो गए। ऊपर बेटा हमने ए पे किया था, अब इसमें क्या होगा, इसमें जरा समझने की कोशिश कीजिएगा सुकून से। पहले आप ए को पुश करवाएंगे, फिर बी आने शुरू होंगे। जब बी आने शुरू होंगे तो आप ए को पॉप करवाते रहेंगे। एक वक्त आएगा कि ए खत्म हो जाएंगे स्टैक में, लेकिन बी खत्म नहीं होंगे। एक वक्त आएगा स्टैक में, ए खत्म हो जाएंगे लेकिन बी खत्म नहीं होंगे। तो जब ए खत्म हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप बेटा, हाँ पहले बीच में मिस ना करें कुछ। फिर बी को आप पुश करवाएंगे, दोबारा सुन लीजिए, पहले ए को पुश, फिर बी पे ए को पॉप, फिर ए खत्म होगा स्टैक में, बी ए बचे हुए हैं। तो बी कॉमा जेड नॉट पे आप बी को क्या करेंगे, हाँ बी कॉमा जेड नॉट पे आप बी को क्या करेंगे, पुश करवाएंगे। जब बी को पुश करवाते रहेंगे, जब सी आने शुरू होंगे तो सी पे बी को पॉप करवा देंगे। ये वो क्वेश्चन है जिसमें बी जो है पहले पॉप करवाएगा, फिर बी बाद में क्या करवाएगा, पुश करवाएगा। इज इट क्लियर। इन सब की सिर्फ आपने एक दफा प्रैक्टिस करनी है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बावजूद अगर नहीं होते तो ये मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, उधर देख लीजिएगा। और डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में तो फिर मैं बता ही दूंगा। ये सवाल भी देख लीजिए, बी एम प्लस एन, बस जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर एंगल से आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख लीजिए। ये क्या कह रहे हैं, सॉरी ये सी है, ये कह रहे हैं कि पहले ए बी सी होंगे, जितने सी होंगे उतने मिला के ए और बी होंगे। तो ए को पुश करेंगे, बी को पुश करेंगे, और फिर सी पे क्या करेंगे, सबको पॉप करवाते रहेंगे। इज इट क्लियर। इसमें इन तीनों में सवालों में कोई है आपको क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, इन तीनों के अंदर कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। मैं आपको एक नया क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई मसला तो नहीं है बेटा इसमें, बताइए। ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, अब मैं एक सवाल लिख रहा हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूरी करवाना चाहिए। जी क्या मतलब है सर इसका, क्या मतलब हुआ इसका। एंड सो ऑन। इज इट क्लियर। जी, इस सवाल का मतलब क्या है कि जितने ए होंगे बी उसके डबल होंगे। क्लियर हो गई ये बात, जितने ए होंगे बी उसके डबल होंगे। तो अब आप ये बताइए कि इस सवाल कैसे करूं मैं। लॉजिक,
कि जितने ए होंगे बी और सी उसके डबल, ओ बी उसके डबल होंगे। कोई बता रहा है मुझे? हाँ, दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर दूसरा तरीका आप मुझे जरा सजेस्ट कीजिएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? हम ये कर लेते हैं कि स्टैक में जब भी एक ए आएगा तो दो ए पुश करवा देते हैं, क्या कहते हैं? एक ए पे दो ए पुश करवा देते हैं, क्या कहते हैं? क्या ख्याल है, ऐसा कर लें कि एक ए पे दो ए पुश करवा देते हैं? समझ में आई मेरी बात, कि एक ए पे दो ए पुश करवा दें? बी तो डबल होगा ना ऑलरेडी, वैलिड स्ट्रिंग के अंदर बी तो डबल होगा। देखिए मैं बता क्या रहा हूँ, ये देखिएगा। आपने कहा सर सबसे पहले ए आया, नहीं नहीं, हाँ फिर बी के बराबर लेंथ हो जाएगी, फिर हर बी पे सिंगल ए को पॉप करवा देना। पहले देख लीजिए, जिसे समझ में नहीं आ रहा, अगर नहीं आए तो बताइएगा। देखें ए कॉमा जेड नॉट, ए ए जेड नॉट, कि भाई जब भी एक ए आएगा तो मैं दो ए क्या करवाऊंगा, पॉप कर पुश करवाऊंगा, ये देखें। तो अब एक ए आ गया तो हमें पता है कि अगर ये वैलिड स्ट्रिंग है तो इसके लिए आगे दो भी मौजूद होंगे। अगर ये एक ए आया है तो इसके लिए आगे दो भी मौजूद होंगे। अब अगर दोबारा से बोलूं कि भाई फिर ए के बाद अगर ए आता है तो अब आप दो ए रख देना, ये देखो। समझ में आ गई ये बात? सबकी समझ में आ गई ये बात? बेटा समझ में आ गई सबकी बात? सबसे पूछ रहा हूँ। तो अब जो होगा, जब बी आएगा तो सिंगल ए को आप एप्सिलॉन पुश कर पॉप करवाते रहे, सिंगल को पॉप करवाते रहे, बस खत्म हो गई बात। तो अब जो है वो, उसके बाद आप क्या करें फिर, बस आपको बाकी तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, ठीक है ना? अब सिंपल ये कंपैरिजन का क्वेश्चन हो गया। कंपैरिजन का मतलब क्या है, सिंपल पे क्या करवाते रहे, बस। सही है भाई? और उसके बाद आप फाइनल पे चले आए। मुझे पता है बेटा कि आपको पता ही नहीं है ना बात, कि दो चीजें अगर पुश करवा दें तो कितना फायदा होगा, तो इसीलिए मैंने इसलिए आपको बता दी ये बात। एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट और वापस जेड नॉट रख दें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट। ठीक है भाई? इसमें कोई सवाल है? नहीं, मल्टीपल ऑपरेशन नहीं कर सकते। कोई सवाल है बेटा इसमें? मैंने शुरू में कहा था आप लोगों से कि ये सवाल दो तरीकों से हो सकता है। नहीं, दो पॉप नहीं अलाउ, दो पॉप अलाउ नहीं है। तो वो दूसरा तरीका बता दूं, पहले बताइए, ये समझ में आ गया सबको? पहले अर्ज कीजिए कि ये समझ में आ गया सबको। यहां तक तो किसी को कोई मसला नहीं है। अगर ये समझ में आया है तो आगे बात करूंगा मैं, क्योंकि इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है कि इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे, सिंगल ए पे सिंगल ए को पुश करवाएं, डबल को पुश ना करवाएं। सिंगल ए पे सिंगल ए को ही पुश करवाएं, डबल को पुश नहीं करवाएंगे। उससे फायदा क्या होगा बताता हूँ आपको। सिंगल ए पे सिंगल ए को पुश करवाते हैं, आप दो को नहीं करवाएंगे, ठीक है? अभी देखते हैं कैसे कैसे होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें भाई, मैं इसको थोड़ा सा, इन इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। और हाँ, वो तो बनेगी ना बेटा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये कर देता हूँ कि अब आप जरा लॉजिक से सोचिएगा। मैंने कहा भाई सिंगल ए पे सिंगल ए को ही पुश करवाऊंगा, दो को नहीं करवाऊंगा। तो आपने बोला कैसे होगा बात, ये देखें। आपने कहा सबसे पहले आप ये कीजिए कि ए कॉमा जेड नॉट
एंड ए जेड नॉट। तो हमने कहा चलें सही, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि भाई एक ए पुश करवा दिया। अब फर्ज कर लें ये वाला स्ट्रिंग है 3 वाला, तो मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन भी यहाँ लिख दी, ए कॉमा जेड नॉट, सॉरी ए कॉमा ए ए। तो इसका मतलब है कि जब 3 ए आ जाएंगे, इसके जितना हमने अभी तक किया है 3 ए आ जाएंगे, तो 3 ए क्या हो जाएंगे पुश। अब हम क्या चाहते हैं, लॉजिक तो आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछ रहा हूं कि आप क्या चाहते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि सर ऐसा हो कि 2 बी पे ए के पॉप हो। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है कि सर 2 बी पे ए के पॉप हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि सर एक को इग्नोर कर दें और एक को फिर क्या करें। मेरी बात समझ में आ रही है सर, 2 बी पे ए के पॉप हो। तो अब ये करके देखते हैं कि ये होगा कैसे, थोड़ा ना इसके लिए सोचने की जरूरत है। तो देखिए क्या होगा कि सबसे पहले मैं आया इधर, अब देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। साइकिल कब कंप्लीट होता है, 2 का 1 के बाद होता है या 2 के बाद होता है। अगर आपको 2 का साइकिल चलाना हो तो 1 के बाद कंप्लीट होता है 2 के बाद होता है। अगर आपको 2 का साइकिल काउंट करना हो तो 1 लेंथ के बाद होगा 2 लेंथ के बाद। तो इसका मतलब है पहला भी इग्नोर होगा और दूसरे बी पे आप क्या करेंगे, पॉप करवाएंगे। ये बात समझ में आई, पहला भी इग्नोर होगा और दूसरे बी पे आप क्या करवाएंगे, पॉप। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। बी कॉमा ए, वापस से मैं अगर मैं अगर कैपिटल बी स्टेट पे खड़ा हुआ हूं तो ये इस बात की निशानी है कि बी आने शुरू हो गए और मैंने एक बी देख लिया है, हाँ या ना। अगर मैं कैपिटल बी स्टेट पे खड़ा हूं तो ये इस बात की निशानी है कि बी आने शुरू हो गए और मैं एक बी देख चुका हूं। सब लोग मुझे आंसर कर दीजिए प्लीज, क्या ये इस बात की निशानी है कि मैं एक बी देख चुका हूं और बी आने शुरू हो गए, ऐसा ही है बेटा। तो अब मैं एक बी देख चुका हूं, अब अगर मैं एक और बी देख लेता हूं तो मुझे उसको क्या करवाना है, पॉप करवाना है। लेकिन सवाल ये है बेटा कि चूंकि ये 2 पे साइकिल चला रहा है तो मुझे अपनी एक और स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 पे मुझे इग्नोर करना है। मतलब देखें, 1 पे इग्नोर, 2 पे पॉप, 3 पे इग्नोर, 4 पे पॉप, 5 पे इग्नोर, 6 पे पॉप, ये करना है मुझे। तो जब भी साइकिल वाला क्वेश्चन होता है तो एक स्टेट पे नहीं बनता, जितने का साइकिल होता है उतनी स्टेट बनानी पड़ती है। क्या मतलब है इसका, ये देखिएगा जरा, अभी आपकी समझ में आ जाएगी मेरी बात। अब मैंने एक और स्टेट बनाई, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बना दूं तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। और मैंने इसका कनेक्शन बनाया और मैंने ये कनेक्शन यहाँ दिया और अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा, बी कॉमा ए एप्सिलॉन। जितना मैंने ये लिखा है, मैं ये कह सकता हूं क्या कि सी पे अगर मैं आ गया हूं तो बी, 2 बी देख चुका हूं। जितना मैंने काम किया है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं सी पे आ गया हूं तो मैं 2 बी देख चुका हूं और एक ए पॉप कर चुका हूं। सही है। अब आ जाते हैं, जब मैं सी पे खड़ा हूं तो तीसरा ए आएगा। अब जब तीसरा ए आएगा तो मुझे उसे पॉप करवाना है या इग्नोर करना है। मतलब तीसरा बी आएगा तो उस पर मुझे पॉप करवाना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। तो जैसे ही तीसरा बी आएगा तो मैं उसे इग्नोर करूंगा। अब मैं वापस देखें, चूंकि साइकिल का है, इतनी सारी स्टेट तो नहीं बनाऊंगा, मैं इसको वापस यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है भाई। और मैंने कहा भाई कि तुम वापस इस जगह पे चले जाओ, क्योंकि, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये देखें, मैंने लिखा बी कॉमा ए इग्नोर। अब देखें, गौर से देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा चलते हैं, दोबारा देखते हैं। 1 2, 2 पे एक डिलीट हो गया,
3 4, 4 पे 2 डिलीट हो गए, 5 6, 6 पे 3 डिलीट हो गए। इसका मतलब है जब मैं इवन पे होऊंगा, काउंटिंग में इवन पे होऊंगा तो मैं सी पे होऊंगा, जब मैं काउंटिंग में ऑड पे होऊंगा तो मैं कहाँ होऊंगा, बी पर। इज इट क्लियर? जब मैं काउंटिंग में इवन पे होऊंगा तो सी पर होऊंगा, जब मैं काउंटिंग में ऑड पर होऊंगा तो बी पर होऊंगा। इज इट क्लियर? तो मेरा सवाल मुझे फाइनल स्टेट पे कहां से लेके जाएगा, सी से या बी से? मतलब फाइनल स्टेट को किससे कनेक्ट करूं, कैपिटल बी से कैपिटल सी से? वंडरफुल, ठीक है। सी से बेटा, सी से होगा। सी से इसलिए होगा क्योंकि इवन वाला काउंट वहां कंप्लीट हो रहा है ना, तो सी से वहां पर इसलिए होगा। और फिर मैंने अब ये बना दी फाइनल स्टेट, और मैंने इसको डबल कर दिया, और आपको पता है फाइनल स्टेट के लिए आपको क्या करना है। अब फर्ज कर लीजिए यहाँ लिखा हुआ है फाइनल स्टेट की स्टेटमेंट ये लिखी हुई, एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट एंड जेड नॉट। अब आ जाते हैं वापस, एक इनवैलिड स्ट्रिंग ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखें, ए बी बी बी, इसे डिलीट, इसे रिजेक्ट होना चाहिए, इसे रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इसे रिजेक्ट होना चाहिए। तो देखिए 3 ए रख दिए, और अब यहाँ खड़े हैं, बी आया, स्क्रीन पे देखिएगा, पहला बी आया मैंने डिलीट नहीं किया, दूसरा बी आया, मैं सी पे आया, मैंने एक डिलीट कर दिया, तीसरा बी आया, तीसरा बी आया, मैंने डिलीट नहीं किया, मैं यहां पर आ गया। देखिए मैंने डिलीट नहीं किया, मैं यहां पर आ गया। अब चौथा बी जब आया तो मैंने एक और डिलीट कर दिया, और मैं कहां पर आ गया, सी पर। अब मुझे बताएं जब ये स्ट्रिंग खत्म होगा तो मुझे क्या मिलेगा, एप्सिलॉन, लेकिन स्टैक में क्या पड़ा हुआ होगा, स्टैक में क्या पड़ा हुआ होगा, ए। चूंकि एप्सिलॉन को हमारे ए की ट्रांजिशन नहीं है तो रिजेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? ये तरीका और वो तरीका। अब आपको ये आसान, वो आसान लग रहा होगा, ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आपको दोनों पता होने चाहिए। समटाइम्स आपको हो सकता है इससे काम चलाना पड़ जाए। इज इट क्लियर?